हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑडिटिंग बुक का, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। इस चैप्टर में से ना बेसिकली टू टू मतलब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब तीनों में से ना घूमते रहते हैं, जो पूछे ही जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी वही है। तो ना मैं ऐसा करूँगी, इसमें मैं वैसे पढ़ा रही हूँ क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन। आपको थंबनेल लेके पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या है। तो मैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ना जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली 3 बनते हैं। तो मैं उसको पार्ट 1 में एक एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे लिख दूँगी और बाहर क्वेश्चन भी थंबनेल में लिख दूँगी कौन सा क्वेश्चन बनता है। और उसमें मैंने उस सारा टॉपिक कंप्लीट विद नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, नोट्स और प्लस बुक के साथ। और ऐसा ही इसी बुक में, ऐसा ही इसी वीडियो में भी होगा। मैं आपको बुक में से भी और साथ साथ नोट्स में से रिलेट कर करके पढ़ाऊँगी, जिससे आपके नोट्स भी बन जाए और आपके बुक में की लैंग्वेज भी समझ आ जाए। आई होप सो आपको क्लियर होगा मैं कैसे ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। और सारी बुक्स भी मैं मोस्टली ऐसे ही कवर करूँगी। इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा पैटर्न चेंज करूँ, जिससे थोड़ा बच्चों को थोड़ा इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज रह जाती है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में ना मैं यहाँ पे जूम करके चल रही हूँ। आपको ऑडिटर का मतलब पता है, ऑडिटर कौन होता है? जिन्होंने नहीं देखी पहले वाली वीडियोस, तो वहाँ जाके ऑडिटर सर्च करो, व्हाट इज कौन होता है ऑडिटर, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत माइंड आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ऑडिटर वो होता है जो कंपनी के ना अकाउंट्स को वेरीफाई करता है कि वो ठीक है कि नहीं। और ये वो इंसान होता है, मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि कौन होता है, किस किस क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑडिटर बनने के लिए, और वो कितने से कितने टाइम तक रहता है। शायद मैंने नहीं पढ़ाया, मैं इस वीडियो में पढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने ना इस बुक के ना नोट्स प्रिपेयर करने में मेरे को इतना टाइम लग गया था। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप ये सिलेबस कब स्टार्ट करोगे 6 सेमेस्टर का। तो मैं उनके नोट्स में काम कर रही थी, मतलब मैं नोट्स भी बना रही थी। तो इस चक्कर में मेरे को थोड़ा लेट हो गया वीडियोस बनाने में। तो मैं आपको कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करूँगी। शायद मैं पढ़ चुकी हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा काम मेरा अपना भी होता है और ट्यूशन्स भी होती है पढ़ाने के लिए, तो इस चक्कर में। तो देखिए, यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या होता है, एक सेकेंड। देखिए, क्वालिफिकेशन, मैं इस वीडियो में ना आपको क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन बताऊंगी। क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन किस बिहाफ पर हम एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, किस बिहाफ पर मतलब हम उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो एक ऑडिटर हमारी कंपनी का बनने लायक है। इसमें मेनली 2 पॉइंट होते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया और एक सर्टिफाइड ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। मैं आपको पहले नोट्स का स्लाइड दिखाती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से आके पढ़ाती हूँ। जो यहाँ पे चीज़ लिखी है ना, वही डिट्टो की डिट्टो आपको नोट्स में मिलेगी, लेकिन एक शॉर्टकट के साथ। देखिए, थोड़ा ये नोट्स को इग्नोर करना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, ओके? जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देना। देखो, ये क्वालिफिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा, 266, सॉरी 226 सबसेक्शन 1 और 226 सबसेक्शन 2 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये मैं क्वालिफिकेशन आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड ऑडिटर के हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली जो हमारे बीकॉम को कवर करती है, इजीली कवर करती है, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ना क्वालिफाइड प्रैक्टिस इंडिया में करनी ज़रूरी है। आपको पता है सीए बनना इतना आसान नहीं होता। आपको पेपर्स में अच्छे नंबर लेने के, अचीव करने के बाद ना आपको कुछ टाइम एक सीए के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और यहाँ पे वो कह रहा है आप सीए तो बन जाओगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना इंडिया में रहकर होनी चाहिए, तभी आप इंडिया में रहकर जॉब कर सकते हो। ये नहीं कि आप बाहर से पढ़ के, क्योंकि यहाँ का पैटर्न, वहाँ की
अकाउंट्स को मेंटेन करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो दैट्स वाई आपको कम से कम क्वालिफाइड CA में ऑडिटर बनने के लिए आपको कम से कम ना प्रैक्टिस इंडिया में करनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है सर्टिफाइड सर्टिफाइड ऑडिटर। सर्टिफाइड ऑर्डर में मैंने एक बार जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, आई होप तो आपको अब विजिबल होगा। सर्टिफाइड ऑडिटर में ये होता है, थोड़ी राइटिंग को इग्नोर भी करना प्लीज़। सर्टिफाइड ऑडिटर में ये होता है कि ना आपको, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हमें कोई मैटर नहीं है, आप मतलब आप इंडिया के होने चाहिए, आप कहीं किसी भी स्टेट से कोई भी सिटी से बिलोंग करते हो, आप ऑडिटर बन सकते हो। और ना इस बात का ध्यान रखना आप कौन से बैच के होने चाहिए। प्री 1951 कैटेगरी के आप ऑडिटर में आपने पढ़ाई करी हो। ये जैसे बैच नंबर होते हैं ना, कि ये आपका ये बैच नंबर आप 2018 में आपने मतलब किसी ग्रेजुएशन में लिया, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। जैसे मैंने, आप ले लो जैसे आपने 2018 के प्रोग्रेस फाइनल ईयर पढ़ा रही हूँ मैं, हाँ 2018 में आपने लिया होगा, आपका बैच नंबर क्या बनेगा, 2018 बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ना सर्टिफाइड ऑर्डर बनने के लिए ना आपका वहाँ पे बैच नंबर, यहाँ पे कुछ और चीज़ है, मैंने फॉर एग्जांपल बताया 2018 आपका बैच नंबर बन गया, तो यहाँ पे प्री 1951 कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप सर्टिफाइड एक ऑडिटर एक कंपनी के बन पाओगे। यहाँ पे इतने भी घुसना मत, हमारे लिए जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ेंगे। और अपॉइंटेड आप क्या बन जाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी के बन जाओगे। और अब मैंने अभी आपको ऊपर एक बता दिया कि आप कहीं एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप किसी भी स्टेट से पढ़कर, आप अगर हैदराबाद से पढ़े हो और आप कहीं पंजाब हरियाणा कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, ऑडिटर के लिए आप अपॉइंट करे जा सकते हो। लेकिन आपने क्या होना चाहिए, आप इंडिया में आपने प्रैक्टिस करी हो, आप वहाँ पे क्वालिफाइड हो। ठीक है। ये होती है क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, जो आप इस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे आप ऑडिटर बन सकते हो। अब मेनली आता है डिसक्वालिफिकेशन, किस बात के लिए आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो देखिए बेसिकली आप यहाँ पे ये चीज़ें एक बार रीड कर लेना, मैं डिटो जो मतलब सेम का सेम जो मैंने कराया ना, मैंने उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया कि आपको वो जो मेन मेन वर्ड्स है उसके थ्रू आपको याद हो जाए। अब आते हैं डिसक्वालिफिकेशन। यहाँ पर ना किसी किसी की बुक में ना एक सेपरेट टॉपिक दिया होगा डिसक्वालिफिकेशन का, लेकिन जो मेरे पास बुक है ना उसमें ये ना उसी के अंदर क्वालिफिकेशन का टॉपिक ऊपर डाल के यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन नीचे एक्सप्लेन की हुई है। मैं आपको ये वाले पॉइंट्स है ना, देखो एन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये सारे पॉइंट्स है 6-7 पॉइंट्स है, मैं आपको इसको भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए देखिए फर्स्ट पॉइंट था एन इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसकी अपनी लीगल सेपरेट क्या हो, स्टेटस हो, और मेंबर्स ना कंपनी की मतलब बट वी कॉल ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप मेंबर क्या कहलाओ, आप ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो, मेंबर हो, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता जिसके अपने लीगल सेपरेट स्टेटस हो, और मेंबर के क्या हो, अपनी मेंबर क्या कहलाए, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कहलाए। जो ऑडिटर है वो क्या कहलाए, मेंबर कहलाए। सॉरी मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि एक तो जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेपरेट वो होते हैं ना क्या स्टेटस होता है, और जिसका मेंबर है, अगर कोई ऑडिटर उस कंपनी का मेंबर कहलाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका वो ऑडिटर बनना चाहता है, तो वो वहाँ का ऑडिटर नहीं बन सकता, वो लॉ के खिलाफ होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की मेंबर हूँ, मैं किसी XYZ कंपनी की मेंबर हूँ और मैं वहाँ पे काम करती हूँ, नहीं मैं मेंबर हूँ वहाँ की, और अगर मैं वहाँ की ऑडिटर में काम तो कहीं और करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ की मेंबर कहलाती हूँ, मैंने वहाँ पे मेरा शेयर फंड मतलब मैंने किसी में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं वहाँ की मेंबर कहलाती हूँ, और मैं वहाँ की ऑडिटर बनना चाहती हूँ, मैं नहीं बन पाऊँगी क्योंकि मैं उस कंपनी की मेंबर हूँ। और सेकंड पॉइंट आता है कि कंपनी, मैं आपको यहाँ बुक में से पढ़ाती हूँ पहले, क्या है एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। क्या है, अगर कोई कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है, वो अगर चाहता है कि मैं क्या बनूं, ऑडिटर बनूं, तो कंपनी का वो नहीं बन सकता अगर वो कंपनी का क्या है, ऑफिसर और एम्प्लॉय है। और थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आप उस कंपनी के कोई ऑडिटर या तो कंपनी का पार्टनर है, एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, इनमें से कुछ भी है,
तो वो क्या नहीं बन सकता, कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर किसी कंपनी ने, यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज लिखी है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज आप समझते हो, इंग्लिश और हिंदी मैंने करा है क्योंकि वहाँ बुक की लैंग्वेज में ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लिखा था, तो इसलिए तो यहाँ पे ना, वहाँ पे ना रेट्स में भी वहाँ पे 1000 में कुछ है, और अब ना 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे ये चीज़ें बदल चुकी है अमाउंट में, तो यहाँ पे मैंने बदल के ही लिखा है, आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 5 लाख, अगर कंपनी को पे करना है किसी को 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख तक, तो वो कंपनी ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकती। अगर 1 लाख किसी ने कंपनी की गारंटी पे, एक सेकेंड, या किसी ने कंपनी के बिहाफ पर गारंटी ली हुआ है कि हाँ ये तुम्हें पे कर देगा 1 लाख तक, तो तब भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अब ये आता है फिफ्थ पॉइंट कि डिसक्वालीफाई। अगर एक पर्सन है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन बनाया, वो शायद आया नहीं, ये मैंने ना एक पर्सन बनाया था ऐसे थोड़ा, तो वो डिसक्वालीफाई क्यों हो सकता है, वो क्यों नहीं अपॉइंट हो सकता कोई ऑडिटर? या तो वो किस कंपनी से बिलोंग करता है, सब्सिडरी या होल्डिंग, या सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी से, वो तब भी क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई। आप ये डायग्राम वहाँ पे एग्ज़ाम में भी बना के आ सकते हो, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखा तो ना, तब भी मैम यू टिक कर देगी, जो भी टीचर है वहाँ पे टिक कर देगा। लास्ट पॉइंट है पर्सन, रिलेटिव या पार्टनर। अगर कोई भी आपका रिलेटिव या कोई पर्सन या कोई भी पार्टनर अगर ऑडिटर बनना चाहता है, अगर उसकी होल्ड सिक्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा तक वो होल्ड करता है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी बनी थी उसके बाद अगर 1 साल से ज़्यादा तक वो होल्ड करता है, तब भी वो पार्टनर या आपका रिलेटिव या पर्सन वो क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन जो पहले वाली किसी किसी बुक में ना पर्सन या पार्टनर पार्टनर लिखा होगा, लेकिन अब क्या ऐड हो चुका है, पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर ऐड हो चुका है। आई होप तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वाले सारे सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आपसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जैसे कई बच्चे मुझे कमेंट कर करके कहते हैं मैम प्लीज़ आप कब डालोगे, बता दूँ, तो मुझे थोड़ा होता है कि नहीं, मेरे को टाइम निकालना चाहिए। तो आप के कारण ये चैनल है, तो प्लीज़ आप मेरे को और मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं बाकी वाले इसी चैप्टर की वीडियोस मैं धीरे धीरे करके डाल दूँगी, और मैं सोच रही हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे डेली डालूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बेल आइकन को भी दबा लेना और सब्सक्राइब भी कर देना।